विक्रम के पुण्यार्जन श्री विनोद कुमार जैन, मंजू जैन, अजय ऋतु जैन गुरुग्राम, श्री आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, भीम गली, विश्वास नगर, दिल्ली 32। श्री पंकज जैन, सारिका जैन, माणिक विहार, दिल्ली। श्री पवन जैन, शशि जैन, रोहित जैन, स्वाति जैन, गुंजन जैन, आर्यन जैन, फॉर्म PR जैन फ्यूजिंग, रघुवरपुरा नंबर 1, गांधीनगर, दिल्ली 31। श्री ब्रिजसेन, सुनीता जैन, शोभित सृष्टि जैन, निर्ग्रंथ जैन सह परिवार, अर्जुन गली, विश्वास नगर, दिल्ली 92। श्री सुचिन जैन, श्री राजकुमार जैन, सुलेख सुशीला जैन, वर्धमान। श्री विकास जैन, प्रीति जैन, मोनिका जैन, ईशान जैन, मयूर विहार, दिल्ली। शांति धारा के लिए संपर्क करें 9784857991। किसी भी राशि के लिए कोई आग्रह नहीं है। अति प्राचीन मनोरथपूर्ण मुनि सुव्रतनाथ अधीक्षक क्षेत्र हस्तेड़ा जयपुर से 65 किलोमीटर की दूरी पर सीकर रोड पर स्थित है। यहाँ 880 वर्ष प्राचीन विक्रम संवत 1209 1008 श्री मुनि सुव्रतनाथ भगवान की भव्य प्रतिमा विराजमान है। यह अधीक्षक क्षेत्र प्रवासी समाज द्वारा संचालित है। श्री सागर सविता जैन, ऋषभ विहार, दिल्ली। श्री सिद्धांत जैन, प्रेम शांति अपार्टमेंट, सिविल लाइन, दिल्ली। सुनीता जैन, सचिन, मोनिका जैन, दिशा जैन, विनम जैन, 12A श्रीराम रोड, सिविल लाइन्स, दिल्ली। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चिस्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे अनंत शक्तियों से संपन्न चेतन आत्म राम शक्तियों के अनुभवन से मिलता शिवपुर धाम। आत्मा की 47 शक्तियों की मार्मिक चर्चा यहाँ पर चल रही है। आत्मा अनंत शक्तियों का धारी है और अनंत शक्तियों में से 47 विशेष शक्तियों की चर्चा आचार्य अमरचंद देव स्वामी ने समयसार परिचित के अंतर्गत की है। अभी तक 17 शक्तियों के आधार पर हमारी चर्चा यहाँ पर संपन्न हुई है। आज 18वीं शक्ति का नाम है उत्पाद व ध्रुवत्व शक्ति। ये बहुत महत्वपूर्ण शक्ति है। इस शक्ति के आधार पर जो ध्यान सूत्र तैयार हुआ है वह इस प्रकार है। उत्पाद व ध्रुवत्व शक्ति संपन्न चैतन्य स्वरूपो हम। उत्पाद व ध्रुवत्व शक्ति संपन्न चैतन्य स्वरूपो हम। आचार्य देव ने शक्ति का स्वरूप इस प्रकार स्पष्ट किया है। क्रमाक्रम वृत्तत्व लक्षणा उत्पाद व ध्रुवत्व शक्ति, अर्थात क्रमवर्ती और अक्रमवर्ती वर्तना है लक्षण जिसका वह उत्पाद व ध्रुव शक्ति है। प्रत्येक द्रव गुण और पर्याय वाला कहा गया है। सत्य द्रव का लक्षण आचार्यों ने बताया है। जो उत्पाद व ध्रुवत्व से युक्त होता है उसे सत कहा गया है। इस संदर्भ में आगम में 3 महत्वपूर्ण सूत्र आचार्य उमा स्वामी देव ने तत्वा सूत्र में निबद्ध किए हैं। गुण पर्याय व द्रव्यम तत्वा सूत्र के 5वें अध्याय का 38वें नंबर का सूत्र है। सत्य द्रव लक्षणम यह तत्वा सूत्र ग्रंथ के 5वें अध्याय का 29वें नंबर का सूत्र है। उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत ये तत्वा सूत्र के 5वें अध्याय का 30वें नंबर का सूत्र है। इन 3 सूत्रों के आधार पर उत्पाद व ध्रुव शक्ति का विशेष निरूपण किया जाएगा। अनंत शक्तियों से संपन्न भगवान स्वरूप आत्मा में एक ऐसी शक्ति है जिसके कारण यह आत्मा स्वयं ही उत्पाद व ध्रुवत्व से सहित होता है और इस शक्ति का नाम ही उत्पाद व ध्रुव शक्ति कही गई है। और यह शक्ति
जीवात्मा के साथ साथ लोक में जितने भी द्रव्य हैं अनंतान द्रव्य कहे गए हैं, और सभी द्रव्यों में यह उत्पाद यह ध्रुवत नाम की शक्ति का सद्भाव पाया जाता है। वस्तु स्वरूप को समझाने वाली ये महाशक्ति है जो जीव के साथ साथ सभी चेतन और अचेतन द्रव्यों में सदाकाल विद्यमान है। यह असाधारण होकर के भी साधारण शक्ति है। साधारण इसलिए है कि सभी द्रव्यों में यह शक्ति पाई जाती है, और असाधारण इसलिए है कि ऐसा वस्तु का स्वरूप जैन दर्शन के अलावा विश्व के किसी भी दर्शन में नहीं बताया गया है। सद्रव लक्षणम यह सूत्र बता रहा है कि अस्तित्व सत है लक्षण जिसका वह द्रव्य है। सत का कभी अभाव नहीं होता और असत की कभी उत्पत्ति नहीं होती। कोई भी पदार्थ ना उत्पन्न होता है ना नष्ट होता है। पदार्थों की अवस्था में प्रति समय उत्पाद व्यय परिवर्तन सदा होता है, और द्रव्य का जो मौलिक स्वरूप है वह ध्रुव है। इसलिए वस्तु का मूल स्वभाव कभी भी वस्तु से अलग नहीं होता। जीव किसी भी अवस्था में रहे उसका जीवत्वपना कभी भी नष्ट नहीं होता। पुद्गल भी किसी भी अवस्था में रहे उसका पुद्गलपना भी नष्ट नहीं होता। जो द्रव्य की मौलिकता है वह अविच्छिन्न रहती है, सदाकाल विद्यमान रहती है। प्रत्येक वस्तु उत्पाद व ध्रुव स्वभाव वाली है। यह त्रयात्मक रूप वस्तु में एक साथ सदा विद्यमान है। नवीन पर्याय का उत्पाद, पूर्व पर्याय का व्यय और द्रव्य का ध्रुव नित्य रूप स्थिति वस्तु में सदाकाल कायम रहती है। उत्पाद व्यय स्वभाव अनित्य रूप है और ध्रुव स्वभाव नित्य रूप है। इसलिए जीव के साथ सभी द्रव नित्य स्वभाव से सुरक्षित और सुशोभित हैं। वस्तु में उत्पाद और व्यय भी निरंतर हर पल होता है। वह वस्तु सदा मूल रूप में ध्रुव अर्थात कायम भी रहती है, और उत्पाद व्यय को पर्याय स्वभाव कहा जाता है, और पर्याय क्रमवर्ती होती हैं, और ध्रुव स्वभाव कहते हैं नित्य है, और ध्रुव स्वभाव अनंत गुणों से युक्त है। सामान्य और विशेष सभी गुण वस्तु स्वरूप में सदा कायम रहते हैं। गुण नित्य हैं और गुण को अक्रमवर्ती भी कहा है। तात्पर्य यह है कि पर्याय उत्पाद व्यय रूप है और गुण ध्रुव रूप है। उत्पाद व्यय रूप पर्याय क्रमशः होने से क्रमवर्ती कही गई हैं। पर्याय अक्रमवर्ती नहीं होती। गुण तो अक्रमवर्ती होते हैं और सारे द्रव क्रमबद्ध पर्याय रूप से परिणमित होते हैं। पर्याय क्रम से ही उत्पन्न होती हैं। जिस क्रम में जो पर्याय उत्पन्न होने योग्य है उस क्रम में वही पर्याय उत्पन्न होती है। तो जिस समय जो पर्याय उत्पन्न होने योग्य है वह उसी समय उत्पन्न होगी। कोई भी पर्याय को आगे पीछे करने में समर्थ नहीं है। वस्तु का परिणमन एक व्यवस्था के तहत ही होता रहता है। ध्रुव रूप गुण नित्य हैं और अक्रमवर्ती हैं। सभी गुण एक साथ अक्रम से रहते हैं, इसलिए गुणों को अक्रमवर्ती कहा है। किंतु गुणों की पर्याय तो क्रमबद्ध ही होती हैं, क्रम से ही उत्पन्न होती हैं। पर्यायों को क्रमबद्ध ना माने और गुणों को अक्रमवर्ती ना माने तो उसने उत्पाद व ध्रुव शक्ति को कहते स्वीकार नहीं किया।
यह शक्ति अनंत गुणों में व्यापक होने से अनंत गुण भी अपनी अपनी क्रमबद्ध पर्याय रूप से कहते परिणमित होते हैं। अज्ञानी तो कहते हैं कि आत्मा में सब क्रमबद्ध परिणमन होता है, ऐसी कोई शक्ति नहीं है। यह उनकी मान्यता आगम सम्मत नहीं है। आचार्य अमरचंद देव कहते हैं क्रमवर्ती अक्रमवर्ती रूप बर्तन जिसका लक्षण है, ऐसी उत्पाद वह ध्रुव शक्ति है। और यह शक्ति आत्मा में त्रिकाल पाई जाती है और आत्मा के अलावा सभी अचेतन द्रव्यों में भी यह शक्ति कहते हैं विद्यमान रहती है। लोक का ऐसा कोई पदार्थ नहीं, ऐसा कोई द्रव नहीं, ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो उत्पाद व ध्रुव से कहते हैं रहित हो। शुद्ध अवस्था में भी उत्पाद व ध्रुव रूप परिणमन कहते हैं शुद्ध रूप में निरंतर होता रहता है। और संसारी जीवों में उत्पाद व ध्रुव रूप परिणमन कहते निरंतर प्रतिपल होता रहता है। प्रकारांतर से गुण और पर्यायों के समूह को भी द्रव्य कहा गया है। द्रव्य की गुण और पर्यायों से पृथक सत्ता नहीं होती है। जो गुण पर्यायों से है तो उसका नाम ही द्रव्य कहा गया है। और गुण या ध्रुव किसे कहा है ये भी समझना बहुत जरूरी है। जो द्रव्य के संपूर्ण हिस्से में, संपूर्ण भागों में और उसकी सब अवस्थाओं में रहता है, जो जिसमें दूसरा गुण नहीं रहता है, जो द्रव्य के आश्रय से रहते हैं, उन्हें गुण की संज्ञा दी गई है। आचार्य उमा स्वामी देव ने तत्वा सूत्र के 5वें अध्याय के 41वें सूत्र में कहा द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणाः। गुण वह है जो द्रव्य के आश्रय रहता है और एक गुण कभी अन्य गुण रूप नहीं होता है, गुण अपने रूप ही रहता है। जैसे ज्ञान आत्मा का गुण है, वह आत्मा के समस्त असंख्य प्रदेशों में और निगोष से लेकर के निर्वाण तक की समस्त अवस्थाओं में कैसे पाया जाता है। स्पर्श रस गंध और वर्ण ये पुद्गल के गुण हैं, वे पुद्गल के सभी प्रदेशों में सही पर्यायों में कैसे पाए जाते हैं। द्रव्य या गुणों के परिणमन को पर्याय कहा जाता है। गुणों के कार्य को या द्रव्य के कार्य को पर्याय कहते हैं। पर्याय आगम में दो प्रकार कही गई हैं, एक द्रव्य पर्याय और एक गुण पर्याय। द्रव्य पर्याय व्यंजन पर्याय है और गुण पर्याय अर्थ पर्याय है। व्यंजन पर्याय और अर्थ पर्याय भी शुद्ध और अशुद्ध के भेद से दो दो प्रकार की कही गई है। एक साधारण उदाहरण के द्वारा चारों पर्यायों को हम समझने का प्रयास करते हैं। जल का लोटा रूप आकार वह अशुद्ध व्यंजन पर्याय है। जल का सहज रूप आकार ये शुद्ध व्यंजन पर्याय है। जल का स्वच्छ परिणमन ये शुद्ध अर्थ पर्याय है और जल का रंगीन रूप परिणमन कहते हैं अशुद्ध अर्थ पर्याय है। इस प्रकार से व्यंजन पर्याय भी दो प्रकार की होती है और अर्थ पर्याय भी दो प्रकार की होती है। और प्रत्येक द्रव्य के प्रत्येक गुण की प्रति समय एक पर्याय होती है। इस प्रकार द्रव्य में गुण एक साथ होते हैं, इसलिए उन्हें क्रमवर्ती कहा, और पर्याय क्रमशः होती हैं। यही कारण है कि गुणों को अन्वयी और पर्यायों को व्यतिरेकी भी कहते कहा जाता है। गुण सहभावी होते हैं। सभी गुण द्रव्य में साथ साथ रहते हैं और गुणों की पर्याय कहते हैं क्रमवर्ती होती है। सूत्र कहते हमेशा आचार्यों ने रखा है, इसको हमें समझना है। तो द्रव्य के आश्रय में रहने वाले गुण स्वयं निर्गुण होते हैं। तात्पर्य यह है कि एक गुण के आश्रय में दूसरे गुण नहीं होते हैं। द्रव्य और उसके गुणों में आधार आधे संबंध है। द्रव्य आधार है और गुण आधे है। जिस प्रकार द्रव्य में गुण पाए जाते हैं उसी प्रकार एक गुण में अन्य गुण कहते नहीं पाए जाते हैं, इसलिए यहाँ पर गुणों को निर्गुण कहा। निर्गुण का मतलब गुण
अपने स्वरूप से रहित होता है ऐसा अर्थ नहीं है। और गुण द्रव्य के आश्रय से नित्य रहते हैं, और पर्याय कहते हैं नित्य नहीं है, अनित्य हैं। गुण अक्रमवर्ती, पर्याय क्रमवर्ती होती हैं। इसलिए पर्याय गुणों से कथनचित भिन्न भी हैं और कथनचित कहते अभिन्न भी कही गई है। उत्पाद व ध्रुव स्वभाव को सरलता से भी समझने का प्रयास करते हैं। स्वयं के स्वभाव को छोड़े बिना नवीन अवस्था की उत्पत्ति उत्पाद है, और पूर्व अवस्था का त्याग कहते व्यय है, और अनादि पालन भाव रूप अन्वय का बना रहना इसका नाम ध्रुव है। एक उदाहरण से समझते हैं। कोयला जल करके राख हो गया, इसमें कोयला रूप पर्याय का व्यय हुआ और राख रूप पर्याय का उत्पाद हुआ, और कोयला और राख इन दोनों अवस्थाओं में पुद्गल द्रव्य समान रूप से कहते बना रहा, कायम रहा। यही द्रव्य की नित्यता है, ध्रुवता है। दूसरा उदाहरण देखें। मिट्टी का पिंड पर्याय का व्यय और घड़े पर्याय का उत्पाद और मिट्टी का दोनों में ही कहते हैं बना रहना, कायम रहना, ये मिट्टी का ध्रुव स्वरूप है और कभी भी नहीं बदलना द्रव्य का स्वभाव है, और प्रतिशत में बदलते रहना ये पर्याय का स्वभाव कहते आचार्यों ने कहा है। त्रिकाली स्वभाव वह ध्रुव उपादान है, और एक समय की पर्याय की योग्यता वह क्षणिक उपादान है, और ध्रुव उपादान अक्रमवर्ती है, अतः समस्त गुण ध्रुव रूप से एक साथ सहवर्ती है। पहले ज्ञान फिर दर्शन फिर सुख, ऐसा उसमें कोई क्रम नहीं है। कहने में क्रम आता है पर गुणों में कोई क्रम नहीं है। क्षणिक उपादान क्रमवर्ती है, क्योंकि पर्याय एक के बाद एक होती हैं। सिद्ध पर्याय के समय संतार पर्याय नहीं होती है, और संतार पर्याय के समय सिद्ध पर्याय नहीं होती है। मति ज्ञान के समय केवल ज्ञान नहीं होता, और केवल ज्ञान के समय मति ज्ञान नहीं होता। इस प्रकार पर्याय क्रमवर्ती हैं, किंतु गुण तो सब एक साथ ही वर्तते हैं। संतार दशा के समय या सिद्ध दशा के समय उतने के उतने ही गुण सदैव एक साथ रहते हैं। इस प्रकार क्रमवर्ती अक्रमवर्ती रूप वस्तु का स्वरूप है। गुण रूप से सदैव अचल रूप रहने की और पर्याय रूप से प्रति समय पलटने की वस्तु की शक्ति है, उसका नाम ही उत्पाद व ध्रुवत्व नाम की कहते शक्ति कही गई है। पर्याय क्रमवर्ती तो ज्ञानी अज्ञानी दोनों की हैं, किंतु ज्ञानी के स्वभाव सन्मुखता के कारण से क्रमवर्ती पर्याय निर्मल रूप होती है, और अज्ञानी के परोन्मुक्ता के कारण से क्रमवर्ती पर्याय मलिन रूप होती हैं। विभाव रूप परिणमन वह शक्ति का यथार्थ परिणमन नहीं है, निर्मल रूप परिणमन ही शक्ति का यथार्थ परिणमन है। इसलिए आचार्यों ने उछलती हुई शक्तियों की बात कहते यहाँ पर कही है। जिस प्रकार 28 नक्षत्र निश्चित होते हैं, क्रमबद्ध होते हैं, 7 बार भी निश्चित क्रमबद्ध हैं, मालाएं मोतियों का क्रम भी निश्चित है, उसी प्रकार द्रव्य की तीनों काल की पर्याय भी निश्चित क्रमबद्ध होती हैं। ऐसा वस्तु का स्वरूप समझ करके अपने परिणामों को निर्मल बनाने का उपाय करें। इसी भावना के साथ आज की चर्चा को मैं पूर्ण करता हूँ। आत्मा स्वभावम परभाव भिन्नम, आत्मा का सब परभाव से भिन्न है। द्वासांग जिनवाणी माता को नमन और वंदन।